हेलो एवरीवन, दिस इज द लेक्चर 144। इस लेक्चर में हम आपको मोर सर्किल के और जो प्रॉब्लम है ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर दो प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो ये प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं, मोर सर्किल में आप इजीली कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जैसा एक एग्जाम्पल हमने किया था। तो सपोज करिए कि एक प्रॉब्लम आपके पास है कि जिसमें आपका P1 और P2 दोनों किसी स्ट्रक्चर पे आपके लग रहे हैं 80 न्यूटन और 50 न्यूटन। 80 न्यूटन का ये टेंसाइल है और 50 का मान लीजिए कोई आपकी एक बॉडी इस तरह से है सपोज करिए, तो इसमें 80 न्यूटन का ये लग रहा है mm² और कंप्रेसिव दूसरे डायरेक्शन में आपका 50 न्यूटन पर mm² का लग रहा है। और इस पे जो प्लेन है जिसपे आपको फाइंड आउट करना है उसकी डिग्री जो है 22 डिग्री पे इंक्लिनेशन है। तो ये अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसमें फाइंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस एट ए प्लेन ऑफ 22 डिग्री इंक्लाइंड, या किसी और डिग्री पर इंक्लाइंड हो सकता है। तो उसको हम लोग कैसे, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो लेके आए हैं तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई एक पॉइंट हमने ओ ले लिया मान लीजिए, तो वो पॉइंट से हमने क्या किया कि जिस इस डायरेक्शन में मान लीजिए राइट डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव ले लिया तो इसके लेफ्ट डायरेक्शन में निगेटिव ले लेंगे आप। ठीक है, वो पॉइंट आपने मार्क कर लिया। वो पॉइंट से जो 80 है उसको हम ओ ए तक एक्सटेंड करके P1 बराबर 80 जो है यहाँ स्केल से दिखा देंगे। और इसी तरह से कंप्रेसिव होने की वजह से O से B की तरफ हमने 50 को दिखाया है। अब यहां से A और B दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो इनका आप सेंटर मार्क कर लो। सेंटर मान लीजिए यहां पर C है आपका सेंटर। सेंटर से आपने एक सर्किल को ड्रा कर दीजिए। तो सर्किल को ड्रा करेंगे और O पॉइंट यहां पर आपका है, तो यहां B पॉइंट से आप 22 डिग्री बनाते हुए एक ड्रा करेंगे लाइन जो कि P पर आपको कट कर रही है, P पर कट कर रही है। तो P पॉइंट आपको जो मिल जाएगा, दिस इज योर P पॉइंट, उससे आप परपेंडिकुलर पर डाल देंगे तो यू विल गेट PQ। तो PQ क्या आ गया आपका टेंजेंशियल हो गया। PQ इज इक्वल टू PQ, जो आपने क्या किया है दैट इज PQ, यू करे, दिस इज योर PT एंड व्हाट विल बी योर नॉर्मल दैट इज PN क्या होगा, PN इज इक्वल टू OQ, PN इज इक्वल टू OQ। दिस इज योर PT इज इक्वल टू 45.2 आ रहा है और OQ जो है आपका O पॉइंट से Q की जो डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे 61.8, और इसका PR क्या होगा, PR इज OP आप इसको मारेंगे 76.5 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपकी प्रॉब्लम में टेंशन और कंप्रेशन दोनों है तो आप जैसे इस पॉइंट से O से पॉजिटिव इधर ले आएंगे और O से B दूसरी साइड ले आएंगे और इनका सेंटर मार्क निकाल लेंगे और एक सर्किल को ड्रा कर लेंगे। जो एंगल आपको बताया है वो एंगल आपको B पॉइंट से ध्यान रखना है कि B पॉइंट से ही ड्रा करना है। तो 22 का ड्रा कर लेंगे और आप इसको एक मेजर करेंगे 14 डिग्री 11 करीब मिनट आ रहा है। तो यहां से आप जनरली क्या करेंगे, फिर ये सेंटर आपने इस तरह से ड्रा कर लिया, फिर इससे 22 डिग्री पर आप ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा, उस पॉइंट को आप नोट कर लिए, दैट इज P से परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। तो PQ आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा, और O से Q की जो डिस्टेंस हो वो आपकी PN हो जाएगी। PR क्या निकालेंगे, O to P जो डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए, और इसका एंगल भी मेजर करना है तो आप एंगल को भी निकाल सकते हैं इसको इस तरह से 76.5 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। तो ये टेंसाइल या कंप्रेसिव टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो उसको इस तरह से मोर सर्किल से सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम और लेके हम आए हैं जिसमें आप सपोज करो कि P1 और P2 दोनों टेंसाइल हैं, एक की वैल्यू 110 न्यूटन है और एक की 50 है, जिसमें मैक्सिमम जो लिमिटेड स्ट्रेस इसमें लग रहा है जो बियर कर सकता है 120 न्यूटन पर mm² का है। तो हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया है, P1 और P2 दिया है, लेकिन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का भी जिक्र किया है कि 120 तक इसको स्ट्रेच किया जा सकता है।
तो आप क्या करोगे, ओ पॉइंट ले लो, ओ पॉइंट से आप पहले तो 110 आप ड्रा करके यहाँ ड्रा कर सकते हो और 50 भी ड्रा कर सकते हो। तो आपको Q1 और Q2 दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो OQ1 इक्वल्स टू 110 और OQ2 इक्वल टू 50 हो जाएगी। क्योंकि एक्सटेंशन यहाँ 120 तक है, इसलिए O से A तक आप जाओगे और वो 120 यहाँ मार्क कर दोगे। अब ये मार्क करने के बाद क्या करोगे, आप देखो जैसे यहां से OQ1 आए, OQ2 आए, तो दो पॉइंट को Q1 और Q2 आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे। तो Q1 Q2 पे जो पॉइंट है उनसे आपको सेंटर मार्क कर लीजिए। तो इनके बीच का सेंटर जो यहां निकलेगा, तो सेंटर से A पॉइंट तक जाइए आप रेडियस लेकर के। तो इस रेडियस से एक सर्किल आप ड्रा कर लेंगे। इसमें 120 का प्रोविजन आ गया, तो हमने इसको ड्रा कर लिया। ठीक है, ये Q1 आपका पॉइंट है और ये सेंटर इसका निकल आया है और ये Q2 पॉइंट पहले से ही आप मार्क है। और इसमें क्या किया हमने, सेंटर इसका निकाला केवल, ये दिस इज योर सेंटर। सेंटर से A डिस्टेंस को रेडियस लेते हुए एक सर्किल आप ड्रा कर दीजिए। जब वो आप सर्किल आप ड्रा करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इस सर्किल से आप इस सर्किल से आप रेडियस C पॉइंट से यहां से Q1 और Q2 दोनों पॉइंट से आप परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करिए। तो आप यहां Q1 से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो किसी पॉइंट P1 पे मिलेगा और Q2 से जब ड्रॉप करेंगे तो P2 पे मिलेगा। तो P1 और P2 को सेंटर से आप मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को सेंटर के थ्रू मिला दीजिए। तो जो आपको यहां पर पॉइंट, ये जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो 26.5 आएगा और ये मेजर करेंगे तो ये भी 26.5, यहां दोनों बराबर ही आएंगे और इनका जो कोऑर्डिनेट होगा 110 26.5, इसका 50 26.5 आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम से हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि जैसे P1 और P2 आपका दिया है तो OQ1 और OQ2 मान करके कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो कि मैक्सिमम लिमिट दिया 120, तो उसके लिए OA हमने मार्क किया है, 120 मार्क किया है। उसके बाद क्या किए हैं, Q1 और Q2 दोनों पॉइंट से हमने आप सेंटर मार्क कर लीजिए, सेंटर आपको निकल के आ जाएगा। तो सेंटर से अब क्या करना है कि Q2 से हमें P2 और P1 दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर के थ्रू मिल जाएंगे। उससे सेंटर से आप मिला लीजिए। सेंटर से मिलाने के बाद जो आप मिलाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है, जो P1 Q1 और P2 Q2 वो दोनों आपके बराबर होंगे और चूंकि सिमेट्रिकली आप देखोगे बराबर होंगे और इससे जो है आप इस वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम थी हमने जो डिस्कस किया है। और भी जो प्रॉब्लम हो सकती है मोर सर्किल के द्वारा हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।